हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 13/8/2021 से शुरू होने वाले पुलिस विभाग के पदों के लिए शारीरिक जांच परीक्षण पीएसटी तथा शारीरिक माप पीएमटी और दस्तावेजों की जांच के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए दोस्तों। तो आपकी जो पीएसटी होगी दोस्तों और पीएमटी होगी, ये होता है फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। तो ये जो होंगे, और दोस्तों जो हरियाणा पुलिस का अगर आप पेपर क्वालिफाई करोगे तो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगी दोस्तों। तो इन सभी के बारे में जो है दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो एक एक करके दिशा निर्देश पढ़ते हैं दोस्तों, आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं ये, क्योंकि जो भी बच्चा हरियाणा पुलिस की जो तैयारी कर रहा है उसके लिए ये जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह है HSSC ने ऑफिशियली अपनी साइट पर डाली है। तो आप सभी को क्या करना है, इनको जो एक एक करके पढ़ लेना है और दोस्तों पढ़ना भी है और याद रखना है दोस्तों। यहाँ से ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। देखिए, उम्मीदवार फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और दस्तावेज की जांच के लिए आने से पहले एडमिट कार्ड पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़े। तो दोस्तों आपके पीएसटी और पीएमटी का भी दोस्तों आपका जो एडमिट कार्ड आएगा तो आपको जो दिशा निर्देश है वहाँ पर ध्यान से पढ़ने हैं। इसके बाद देखिए, उम्मीदवार स्क्रीनिंग टेस्ट, पीएमटी और दस्तावेजों की जांच के लिए प्रवेश पत्र पर नवीनतम रंगीन फोटो चिपकाकर राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित करवाकर फोटो युक्त ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, इनमें से कोई पहचान पत्र सहित केवल प्रिंटेड एडमिट कार्ड लेकर आए। केवल प्रिंटेड एडमिट कार्ड लेकर जाना है दोस्तों पीएसटी और पीएमटी के लिए। उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि वे मोबाइल फ़ोन या कोई इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन उपकरण, किसी भी प्रकार की घड़ी, बेल्ट, अंगूठी, चेन आदि गहने ना लेकर आए। यदि किसी उम्मीदवार के पास कोई ऐसी वस्तु पाई जाती है तो उसे परीक्षण स्थल पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। और एक बात ध्यान रखना दोस्तों, ये HSSC की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। तो ये हिंदी में भी है वहाँ पर और इंग्लिश के अंदर भी है। तो आपको यहाँ पर जानकारी सारी दे दी जाएगी। उम्मीदवार को वेबसाइट से ओरिजिनल डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र के साथ उसमें दर्शाई गई तिथि और समय पर निश्चित स्थल पर रिपोर्ट करना होगा। प्रवेश पत्र में दर्शाए गए समय से पहले स्थल पर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। एक शिफ्ट का कार्य पूर्ण होने पर ही अगली शिफ्ट के उम्मीदवारों को जो है वो प्रवेश दिया जाएगा दोस्तों। तो एक शिफ्ट में जैसे कि फिजिकल होगी आपकी, तो उसके बाद ही दूसरी शिफ्ट वालों का नंबर आएगा। यह भी संज्ञान में आया है कि कई उम्मीदवारों ने पुलिस विभाग की विभिन्न श्रेणियों में आवेदन किया है। जैसे कि दोस्तों किसी ने कांस्टेबल का भी भर दिया, सब इंस्पेक्टर का भी भर दिया, कमांडो का भी भर दिया। तो यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे उम्मीदवार को प्रत्येक पीएसटी पीएमटी में उपस्थित होना होगा। तो दोस्तों कांस्टेबल का पेपर क्लियर होगा तो कांस्टेबल की फिजिकल देनी होगी, सब इंस्पेक्टर का होगा तो सब इंस्पेक्टर की फिजिकल देनी होगी, कमांडो का फिजिकल देनी होगी। ऐसा नहीं है कि सभी के जो लिए है एक ही फिजिकल में काम चल जाएगा। और प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग से जांच करवानी होगी। मेडिकल भी सभी का लिए आपका अलग अलग होगा। चूंकि पीएसटी का संचालन उम्मीदवार की शारीरिक शक्ति से जुड़ा है, जिससे उम्मीदवार के समय के बदलाव की संभावना है, ऐसे सभी उम्मीदवारों को प्रत्येक श्रेणी के लिए पद के लिए अलग से उपस्थित होना अनिवार्य होगा। और पीएसटी के उस उम्मीदवार के परिणाम को उसी पद की श्रेणी के अनुसार माना जाएगा जिस श्रेणी में वह उपस्थित हुआ था। उम्मीदवार का एक श्रेणी में अच्छा, दूसरी श्रेणी में खराब संभावना की प्रदर्शन हो खराब प्रदर्शन की संभावना हो सकती है। लेकिन किसी एक श्रेणी के अच्छे प्रदर्शन के परिणाम को दूसरे श्रेणी में खराब प्रदर्शन के परिणाम के आधार पर पहली श्रेणी में किए गए अच्छे प्रदर्शन का आधार नहीं माना जाएगा। ये नहीं है दोस्तों एक में आपके फिजिकल अच्छी होगी और दूसरे में आपकी ख़राब होगी तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसकी दूसरी में ख़राब हुई है तो दोस्तों पहली भी ख़राब मानी जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, पहली में जो आपका प्रदर्शन है वो पहला ही माना जाएगा। हर श्रेणी का परिणाम उस श्रेणी में किए गए प्रदर्शन के आधार पर निर्धारित होगा। पीएमटी के संदर्भ में विभिन्न श्रेणियों का अलग अलग माप लिया जाएगा। माप कंप्यूटरीकृत मशीनों के द्वारा लिया जाएगा और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार स्वचालित रूप से सिस्टम में दर्ज किया जाएगा। यदि कोई उम्मीदवार अपने माप के परिणाम से संतुष्ट नहीं है तो वह उसी तिथि पर तुरंत लिखित रूप में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। दोस्तों अगर आप जो स्वचालित ऑटोमेटिक सिस्टम है दोस्तों उससे संतुष्ट नहीं है जो आपके परिणाम आए हैं तो करना क्या है दोस्तों, ये अच्छी बात है। देखिए ये बात जो है आपको इस नोटिस से पता चली कि उस तिथि पर
तुरंत लिखित रूप में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है और ऐसे मामले में एक्सपर्ट कमेटी द्वारा उम्मीदवार का माप दोबारा से लिया जाएगा और ऐसी विशेषज्ञ समिति द्वारा लिया गया माप का परिणाम जो है वो अंतिम माना जाएगा। मान लो आपकी हाइट कम दिखा दी, चेस्ट कम दिखा दी दोस्तों, और रेस में टाइम कम ज़्यादा बता दिया, तो ये जो है आप उसी दिन लिखित में दे सकते हैं शिकायत। पीएमटी के उसके परिणाम को उस पद की श्रेणी के अनुसार ही माना जाएगा जिसमें वह उपस्थित हुआ है। ऐसे उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच के संबंध में उन्हें प्रत्येक श्रेणी में अलग अलग श्रेणियों के लिए अलग अलग उपस्थित होना पड़ेगा। भाई कांस्टेबल का पेपर दिया आपने तो अलग से दस्तावेज आपके चेक करवाने पड़ेंगे, सब इंस्पेक्टर का दिया तो उसके भी दस्तावेज चेक करवाने पड़ेंगे, कमांडो का दिया तो उसके भी दस्तावेज चेक करवाने पड़ेंगे आपको। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वह स्क्रूटनी के समय सभी दस्तावेजों को दिखाए। स्क्रूटनी का मतलब दोस्तों, जब आपके दस्तावेज चेक होंगे, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे दोस्तों, तो सारे डॉक्यूमेंट ले जाना। स्क्रूटनी में वो ये देखेंगे कि क्या वास्तव में इसके पास ये दस्तावेज है भी या नहीं, या ये फर्जी है। तो इस तरह की जो चीज़ें देखी जाएगी स्क्रूटनी में। कार्यक्रम स्थल पर उम्मीदवार को एक टोकन नंबर दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, जहाँ पर यह कार्यक्रम होगा एक टोकन नंबर दिया जाएगा और फिर वे प्रतीक्षा स्थल पर जाएंगे जहाँ उन्हें पंजीकरण के उनके टोकन नंबर के अनुसार बुलाया जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन वहाँ पर होगा दोस्तों आपका, और क्या होगा, आपको टोकन नंबर दिया जाएगा, उसके अनुसार बुलाया जाएगा। पीएसटी दोस्तों यानी कि दौड़ के उम्मीदवार को चेस्ट नंबर और RFID टैग चिप दिया जाएगा जो उम्मीदवारों के पैरों पर बंधा होगा। दोस्तों जो फिजिकल होगी ना, उसके अंदर एक RF रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस, इस तरह का एक डिवाइस होता है, वो आपको दिया जाएगा जो पैरों पे बांधा जाएगा, और एक चेस्ट नंबर भी दिया जाएगा जो कि आपके पैरों पर बंधा होगा। उम्मीदवार किसी भी सत्र पर चेस्ट नंबर या उसे दी गई चिप के साथ छेड़छाड़ की कोशिश नहीं करेगा। अगर किसी सत्र पर छेड़छाड़ पाई गई तो उसमें किसी भी तरह की विसंगति के कारण उस उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और आगे की भर्ती प्रक्रिया से उसे हटा दिया जाएगा। पीएसटी और पीएमटी के दौरान दोस्तों किसी भी प्रकार की ड्रग्स और अन्य प्रतिबंधित दवाएं लेना सख्त वर्जित है। अगर किसी उम्मीदवार के पास इस तरह की दवाएं पाई जाती है तो उसे आगे की चयन प्रक्रिया से हटा दिया जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। कहने का मतलब ये दोस्तों, रेस मारेंगे तो रेस मारते समय जो ड्रग्स वगैरह नहीं लेनी है, क्योंकि उससे क्या है, एकदम से शरीर उत्तेजित हो जाता है और शरीर में बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है। सभी उम्मीदवार जिन्होंने विभिन्न पदों के लिए आवेदन किया है उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे उस पद के लिए शारीरिक मानकों को पूरा करते हैं और शारीरिक परीक्षण में भाग लेने के लिए फिट है। उम्मीदवार शारीरिक जांच परीक्षा में अपने जोखिम व जिम्मेदारी पर भाग लेंगे। दोस्तों शारीरिक जांच परीक्षा में जोखिम व जिम्मेदारी पर भाग लेंगे। परीक्षण के दौरान उसे किसी भी प्रकार की दुर्घटना या चोट लगने के लिए HSSC या सरकार जिम्मेवार नहीं होगी। दोस्तों मान लो किसी का फिजिकल है दोस्तों, उसको बजाया जा रहा है, दौड़ लगा रहा है, वो बहुत ज़्यादा दौड़ लिया दोस्तों, उस दौरान कोई दुर्घटना होगी उसके साथ में, भगवान ना करे, तो उसकी जिम्मेवारी HSSC नहीं लेगी। उम्मीदवार जूते पहनकर बिना जूते पहने शारीरिक जांच परीक्षण में भाग ले सकता है, लेकिन अगर कोई चोट लगती है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार, आयोग या सरकार की नहीं होगी। पीएसटी रनिंग आयोजित करने की प्रक्रिया क्या है? देखिए सबसे पहले तो रनिंग दौड़ जब लगाओगे तो क्या क्या पूछा जाएगा। सबसे पहले तो उम्मीदवार की तलाशी ली जाएगी, भाई तलाशी ली जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत की गई आईडी से पहचान की पुष्टि के बाद प्रवेश पत्र से बार कोड स्कैनिंग और फोटोग्राफ और बायोमेट्रिक फिंगर कैप्चर करके उम्मीदवार का पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। बायोमेट्रिक भी होगी दोस्तों आपकी, फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे आपके दोस्तों, फोटोग्राफ लिए जाएंगे आपकी, और स्कैनिंग भी होगी आपकी। उम्मीदवारों के पैरों पर अलग से चेस्ट नंबर और RFID टैग बांधना जिसे चिप स्कैनर द्वारा स्कैन किया जाएगा। उम्मीदवारों को रनवे के सभी पॉइंट्स यानी कि शुरुआती पॉइंट्स, मध्य पॉइंट्स और समापन पॉइंट से गुजरना है ताकि उनके पैरों से बंधी चिप सिस्टम में स्वचालित रूप से दर्ज हो जाए। यदि किसी भी पॉइंट पर उम्मीदवार की चिप रिकॉर्ड नहीं की जाती है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा। डी रजिस्ट्रेशन बायोमेट्रिक प्राप्त करना और पीएसटी के समाप्त होने पर RFID चिप और चेस्ट नंबर वापस लिया जाएगा दोस्तों आपसे। और पीएसटी की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शिता और निष्पक्षता के उद्देश्य से विभिन्न स्थलों पर लगाए गए CCTV के माध्यम से देखा जाएगा। दौड़ में लगा रहे हो ना आप, CCTV के माध्यम से देखा जाएगा। परंतु दौड़ के समय पीएसटी की गणना के लिए RFID टैग चिप द्वारा दर्ज किए गए समय के आधार पर ही आपका चयन जो है वो किया जाएगा दोस्तों। उसके बाद आएगा आपका फिजिकल मेजरमेंट प्रक्रिया PMT। परीक्षार्थियों की तलाशी के पश्चात जो है वो बायोमेट्रिक हाजिरी,
प्रवेश पत्र के बार कोड की स्कैनिंग, उम्मीदवार की वीडियोग्राफी के पश्चात पीएमटी के लिए निर्धारित समय के समक्ष उपस्थित होना होगा आपको दोस्तों। उसके बाद देखिए क्या होगा, पीएमटी जो है आपकी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट कंप्यूटराइज्ड मशीनों के माध्यम से की जाएगी, जिसका माप तोल का डाटा स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा। मान लो आपकी हाइट नापी जाएगी दोस्तों, चेस्ट मापी जाएगी, आपके वेट मापा जाएगा, या जो कुछ भी उन्होंने डाटा लेना है वो कंप्यूटराइज्ड मशीनों से मापा जाएगा। उम्मीदवार मेजरमेंट स्लिप पर हस्ताक्षर करेगा। उम्मीदवार को उसके माप का परिणाम पीएमटी के तुरंत बाद ही दे दिया जाएगा, तुरंत जो है उसको माप दे दिया जाएगा। प्रत्येक पीएमटी काउंटर पर एक सीसीटीवी लगाई जाएगा जो कि प्रत्येक मशीन को कवर करेगा, ताकि पीएमटी में भाग लेने वाले उम्मीदवार को कैप्चर किया जा सके। मतलब सारी चीज़ें जो है दोस्तों वो सीसीटीवी के अंदर कैप्चर की जा सके। उसके बाद दोस्तों पुलिस कांस्टेबल कमांडो विंग में क्या होगा कि विभाग के सेवा नियमों के अनुसार उम्मीदवार पहले पीएमटी के लिए उपस्थित होगा। जो उम्मीदवार पीएमटी परीक्षा पास करेगा केवल उन्हीं उम्मीदवारों को पीएसटी यानी कि हाई जंप के लिए और हाई जंप को उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार को चिन अप के लिए उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी। योग्य उम्मीदवारों की परिणाम सूची कमीशन की वेबसाइट पर शेड्यूल के अंतिम दिन डिस्प्ले की जाएगी, जिसके बाद केवल योग्य उम्मीदवारों को पीएसटी के लिए प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। और पीएसटी यानी रनिंग का परिणाम आयोग की वेबसाइट पर पीएसटी रनिंग के अंतिम दिन डिस्प्ले पर दिया जाएगा। केवल पीएसटी क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों को ही लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। तो शुरू में दोस्तों पीएमटी होगी, उसके बाद में पीएसटी होगी, और जो रेस क्लियर करेगा उसको बुलाया जाएगा। कांस्टेबल जनरल ड्यूटी और सब इंस्पेक्टर के लिए ये महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, केवल पीएसटी के लिए निर्धारित मानकों को उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को विभाग सेवा नियमों के अनुसार पीएमटी में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। तो पहले यहाँ पर दोस्तों आपकी रेस होगी और उसके बाद ही आपकी चेस्ट वगैरह हाइट वगैरह मापी जाएगी, जिसका परिणाम एचएसएससी द्वारा अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। पीएमटी में उत्तीर्ण होने वाले सभी उम्मीदवारों को दस्तावेज की जांच के लिए उपस्थित होना होगा, अन्य सभी उम्मीदवार जो है वो आगे की प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। केवल उन्हीं उम्मीदवारों की स्क्रूटनी की जाएगी जिन्हें विभागीय सेवा नियमों के अनुसार पीएमटी क्वालिफाई किया है। तो दोस्तों दौड़ क्वालिफाई की, उसके बाद में पीएमटी क्वालिफाई किया, यानी कि चेस्ट वगैरह पूरी बैठी है उसकी और हाइट वगैरह पूरी बैठी है, तो उन्हें ही जो है वो पीएमटी में क्वालिफाई किया जाएगा। और उसके बाद क्वालिफाइड लिखी हुई माप पर्ची दी जाएगी। उम्मीदवार दस्तावेजों की जांच के लिए इस पर्ची को ले जाएगा। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे जाए दोस्तों तो इस पर्ची को संभाल के रखना। बाद में पूछोगे सर वो पर्ची गुम हो गई, वो कहाँ मिलेगी, तो संभाल के रखियो। दस्तावेजों की जांच के समय उम्मीदवार मूल प्रवेश पत्र, माप पर्ची, एक फोटो, पहचान प्रमाण पत्र और सभी मूल दस्तावेज जो उम्मीदवारों ने अपने आवेदन में दिए थे वो लेके जाने दोस्तों हरियाणा पुलिस और सब इंस्पेक्टर वालों को, और उसकी सत्यापित फोटोकॉपी डाउनलोड किए गए आवेदन पत्र के साथ लाएंगे। उम्मीदवार की माप पर्ची, प्रवेश पत्र और फोटो आईडी प्रमाण की जांच के बाद उम्मीदवार को जांच के लिए निर्धारित समिति के समक्ष उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी। समिति द्वारा सत्यापन के बाद अटेंडेंस शीट पर उम्मीदवार का हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान जो है दोस्तों वो लिया जाएगा। यदि किसी उम्मीदवार को पीएसटी, पीएमटी या दस्तावेजों की जांच के संबंध में कोई आपत्ति है तो वह तुरंत उसी दिन लिखित रूप में अपनी आपत्ति निवारण समिति को देगा, जिसके बाद ऐसी कोई आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा, तो उसी दिन दे देना है। यदि किसी सत्र पर यह पाया जाता है कि उम्मीदवार विभाग के विज्ञापन और सेवा नियमों के अनुसार पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी। सभी उम्मीदवार समय समय पर हरियाणा कर्मचारी आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य है। यदि उनका पालन नहीं किया जाता है तो उनके द्वारा किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता पैदा की जाती है तो उसकी उम्मीदवारी जो है वो रद्द की जा सकती है। पीएसटी, पीएमटी और दस्तावेज सत्यापन एचएसएससी द्वारा किए गए विज्ञापन संख्या 4/2020, 2/2021 और 3/2021 के अनुसार वह विभागीय सेवा नियमावली के आधार पर किया जाएगा, जो आयोग की वेबसाइट hssc.gov.in पर उपलब्ध है। तो ये था दोस्तों हमारा नोटिस। तो यहाँ से जितनी भी अच्छी बातें हैं, जो भी आपके लेवल की बातें हैं, कांस्टेबल की बात कर ले चाहे सब इंस्पेक्टर की बात कर ले, तो ये सारी की सारी जो है दोस्तों आपको यहाँ से उठा लेनी है और इन चीज़ों का ध्यान रखना है दोस्तों। आपको जो है दिक्कत नहीं होगी, सारी की सारी इंस्ट्रक्शन यहाँ पर मिल जाएगी दोस्तों। इसी तरह की जानकारी पाने के लिए दोस्तों चैनल को जो है वो सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर ले, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी जो है मैं आपको सबसे पहले देता रहता हूँ।